एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. Roles can be reversed anytime, so feel free to switch the energies vice versa. Aquarius, कम्युनिकेशन आ रही है, कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, टीम वर्क चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ एक्चुअली बिजनेस, काम या जॉब करना चाहता है। ओके, मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों साथ में काम करें। सेम गोल पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्वेरियस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों साथ में एक गोल रखें। ऐसा नहीं है कि भाई ये आ गए आपकी लाइफ में और आपको कुछ और चाहिए, इन्हें कुछ और चाहिए, तो वापस से कोलैबोरेशन नहीं होने वाला। अगर आप दोनों को एक साथ रहना है या फिर इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना है तो गोल एक हो रहना चाहिए। दोनों फ्रेंड्स रहना चाहते तो सही है, दोनों अगर शादी करना चाहते हैं तो सही है, दोनों कमिटमेंट चाहते हैं तो सही है, दोनों फ्रेंड जोन करना चाहते हैं तो सही है। लेकिन एक ने फ्रेंड जोन करना है, एक ने शादी करनी है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ओके, वाओ, ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। डेफिनेटली समवन जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज कुछ के लिए चाहते हैं। और ये पर्सन वेट कर रहे हैं, दे वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और ये वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? मैरिज तो चाहते हैं, कमिटमेंट तो चाहते हैं, रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक मुझसे जितना हो रहा है उतना मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अटक जाती है बात, राइट? अब इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है, यार मुझे तो चाहिए, मुझे तो एक्वेरियस के साथ ही रहना है, मुझे तो एक्वेरियस के साथ ही कमिटमेंट चाहिए। बट इसके लिए इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, और ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर टेलिंग यू कि भाई, दे आर टेलिंग द यूनिवर्स इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मुझसे, बस मैं तो वेट कर रहा हूँ या मैं तो वेट कर रही हूँ। लिटरली भगवान के हाथ पे छोड़ देना। ऑब्वियसली राइट, बिकॉज ये खुद तो ओवर थिंक कर रहे हैं, खुद ओवर थिंक करके बैठे हैं। चाहिए सब कुछ लेकिन करना कुछ नहीं है। दे डोंट वांट टू टेक एक्शन, डरते हैं, इनसिक्योरिटीज है, फियर्स है, डर लग रहा है पेरेंट्स के प्रेशर का, डर लग रहा है सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, गिव अप कर देना बहुत जल्दी, अगर मैंने ये किया तो वो हो गया तो। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो इमेजिन हो रही है, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, ये इमेजिन हो रही है प्रॉब्लम्स। ये पर्सन बात करेंगे आपसे क्लियर क्लियर। सी, आई फील ये ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा हुई नहीं, या फिर बिल्कुल भी कम्युनिकेशन या कांटेक्ट नहीं था। ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे। ओके, बहुत बड़ी साइकिल खत्म हो रही है आपके और इस पर्सन के बीच में, एक चैप्टर खत्म हो रहा है। मे बी एक्वेरियस आप इस पर्सन के साथ एक चैप्टर खत्म करें, या फिर इस पर्सन के लाइफ में एक चैप्टर खत्म होके ये आ रहे हैं आपके पास। दिस आई हैव टू सी। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, इनकी लाइफ में चैप्टर खत्म हो रहा है एक्वेरियस। एक बहुत बड़ा साइकिल, कुछ तो ऐसा था उनकी लाइफ में जो वो बार बार रिपीट कर रहे थे, हम देखेंगे क्या है वो। बट अब ये पर्सन की तरफ से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, डिटर्मिनेशन है सिचुएशन को आगे बढ़ाने का। ओके, आप बहुत क्लियर है अपने दिमाग में, यू आर वेरी वेरी क्लियर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड। आपको जिस चीज की क्लैरिटी चाहिए थी आपको मिल चुकी है। वाओ, आप डोमिनेट करने वाले हैं इस कनेक्शन को। एंड मे बी यू वर इन अ रिलेशनशिप अब तक जहां पे आप इस पर्सन के इशारों पे नाच रहे थे, ये पर्सन को जैसे बोल रहे थे वैसे आप कर रहे थे, या फिर आप इस पर्सन को खुश करने में लगे थे कि यार ठीक है, तुम्हें पसंद है तो मैं वैसे करूंगी, तुम्हें पसंद है तो मैं वैसे करूंगा। बट सच्चाई में आप अपने आप को चेंज कर रहे थे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। आप सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना, मैं खुशी नहीं हूं तो क्यों रहूं, तो उस हिसाब से यू आर चूजिंग टू डिटैच, यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ने वाले हैं। इट्स लाइक यार बहुत हो गया यार, तुम्हारे लिए मैं ये करूं, तुम्हारे लिए मैं वो करूं, क्यों करूं, क्या जरूरत क्या है मुझे ये सब करने की जब मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही है, राइट? अब आप वही करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है।
ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे और एक रिस्क लेंगे। अब तक ये पर्सन डरे हुए थे, सच्चाई को देख के भी अनदेखा कर रहे थे। एक बायस ओपिनियन था इनके लिए कि यार ये दिल से बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे थे, लॉजिकली नहीं सोच रहे थे कि यार यूनिवर्स इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रही है मुझे एक्वेरियस के साथ, तो मैं क्यों ना लूं, क्यों ना लूं वो अपॉर्चुनिटीज। अब जाके ये पर्सन अपॉर्चुनिटी लेंगे एंड दे वांट टू पिक अ डिफरेंट डायरेक्शन। पहले अपने आप को रोक रहे थे कि यार एक्वेरियस के साथ ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दे वर स्टॉपिंग देमसेल्व्स, बार बार रोक लगा रहे थे, आगे बढ़ते ही रोक लगा रहे थे, जैसे बोलते हैं ना, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, वैसे टाइप। अब ये पर्सन, दैट इज द रूट ऑफ द रीडिंग, दैट इज व्हाई द रीडिंग इज हैपनिंग, कि भाई ये पर्सन अब जाके क्लियर कट कन्फेस करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। ओके, अपने डर से निकल के, अपने प्राइड ईगो को छोड़ के, अपने फियर्स इनसिक्योरिटीज को छोड़ के आपके पास आएंगे एक नया डायरेक्शन पिक करके। यस, ये पर्सन अभी भी डे ड्रीम करते हैं ऑफ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, इंटेंशंस तो सेट करें इस पर्सन ने। सी, वही मैं कहा था, चाहिए तो बहुत कुछ, इंटेंशंस तो सेट करे इस पर्सन ने कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लेकिन इंटेंशंस सेट के स्टेज पे है, यार मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए एक्वेरियस के साथ। ओके, यूनिवर्स भी बोलता है कि अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो इंटेंशन सेट करो, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज कि बिलीव करो, एंड स्टेप 3 इज एक्शन लो उसकी तरफ। सो एक्शन नहीं हो रहा है, इंटेंशन सेट हो रहे हैं, बिलीव भी हो रहा है। सी, दे आर स्टेइंग होपफुल। ओके, या ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं, फॉर श्योर चाहते हैं, बट आई जस्ट फील कि ये बिलीव तक रहे हैं। इट्स लाइक दिस, अगर आपको कुछ चाहिए, आपने इंटेंशन बना लिया, यार मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, इंटेंशन हो गया, फिर आप फेथ रखेंगे, हाँ वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। लेकिन जब बात आई कि बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, शुरू तो करो, बिलीफ और इंटेंशन दोगे, शुरू तो करो बिजनेस में, एक्शन तो लो, स्टेप लो, वो नहीं हो रहा है इनसे, राइट? इसलिए सिचुएशन बहुत स्लोली मूव हो रही है। या ये पर्सन भाग रहे थे, ये पर्सन को पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, सिचुएशन इनकी वजह से ही खत्म हुई है, दे नो दैट। अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं स्ट्रेटेजी के साथ। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि यार मुझसे होगा क्या, होगा मुझसे एक्वेरियस और मेरे एक्वेरियस के बीच में क्या शादी पॉसिबल है, कमिटमेंट पॉसिबल है, क्या हम दोनों के बीच में फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, नहीं होगी? इट्स लाइक दैट। सो एनीवेज, इवेंचुअली तो ये पर्सन आएंगे आपके पास एक नया डायरेक्शन पिक करके, बट रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों कोलैबोरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, गोल एक तो रखो, पहले गोल तो साथ में हो जाए, फिर आगे जा जाके कमिटमेंट हो सकती है, राइट? बट अगर आपके गोल्स ही अलग है कि यार आपको चाहिए फटाफट रिलेशनशिप आगे बढ़े और इन्हें चाहिए कि यार नहीं स्लो एंड स्टडी हो, तो गोल तो एक करो, राइट? तो दैट्स आई फील दैट वो एक थीम मुझे एक याद आ गई है कि बार बार मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन से पहले हम गोल तो साथ में करें, एक दूसरे को जाने ज्यादा, मे बी काम करते करते ये आपको जानना चाहता है ज्यादा, या आई डू फील एक्वेरियस आपके और इस पर्सन के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट थी फॉर श्योर, बिकॉज ये पर्सन, आई थिंक इन्होंने पुल अवे कर लिया था, गोस्ट कर लिया था आपको। ओके, बट अब ये पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। आई हाय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है यार यहाँ पे लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई फील इन्वेस्ट किया था आपने, पहले किया था, अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब वैसे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे फॉर श्योर जैसे इन्वेस्ट किया था, बिकॉज अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, या फिर ये पर्सन का एटीट्यूड क्या है। कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि यार ये मेरे टाइप का है ही नहीं, या ये मेरे टाइप के है ही नहीं, सो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग इल्यूमिनेटेड। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई रहा है या फिर दिखाएगा आने वाले दिनों में, जहां पे आपको ऑटोमेटिकली एक्वेरियस समझ में आ जाएगा कि ये और मैं, हम दोनों शायद नहीं, इट्स नॉट अ गुड मैच। ओके, और सन हमेशा क्लैरिटी वैसे ही देता है जो हमें इवेंचुअली आगे जाके हैप्पीनेस ही देगा। ओके, सो डोंट वरी। ये पर्सन बहुत क्लियर है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, और कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी भी देंगे, माफी भी मांगेंगे आपसे, और बहुत क्लियर है द किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की मेंटल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। पहले ये करे वो करे, ये करे वो करे, सेल्फिश थे, आपके साथ सेल्फिशली रह रहे थे,
आपका प्यार चाहिए था तो जितना प्यार चाहिए था तब तक आपके साथ रहते थे, इनका काम बन गया था तो निकल जाते थे। अब वो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड नेचर से बाहर निकल रहे हैं। अब उनका एक ही गोल है, यू। देयर आईज आर ऑन द प्राइस एंड यू आर द प्राइस एक्वेरियस, दे ओनली वांट यू। और यहाँ पे इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन है कि उन्हें आपके पास ही आना है, आपके साथ ही रहना है। ओके, गोल इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब अगर आप में इंटरेस्ट हो, आपका भी इंटरेस्ट होगा तो बात आगे बढ़ेगी। बट आई फील यहाँ पे, आई जस्ट फील यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड एनी मोर इन द फ्यूचर। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे अगेन कन्फेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रही है एंड आई फील आप इस पर्सन को ड्रॉप करेंगे। आप इस पर्सन को उस तरह की प्रायोरिटी नहीं देंगे जो आप दे रहे थे एक्वेरियस। बहुत लॉजिकल डिसीजन बनाने वाले हैं आप एक्वेरियस। कुछ तो पैटर्न खत्म होने वाला है, या फिर कुछ तो आपका ऐसा कुछ तो क्या कहे, अब आप है ना, आई फील आप बहुत क्लियरली है ना, एक्चुअली ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आई फील दिस इज योर पर्सन जो एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म करे, जो मैंने कहा था, एंड बहुत क्लियरली आपको, दे आर गोइंग टू टॉक टू यू वेरी फेस टू फेस। आपको पसंद आए ना पसंद आए, जैसे है वैसे ही बोलने वाले हैं। दे विल ओपिनियन, अपना ओपिनियन देंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। और वो जाके आपको कन्फेस करेंगे कि अब जाके, अब तक मैंने प्रायोरिटी नहीं दी थी तुम्हें, अब जाके मैं इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। दैट्स द योर पर्सन। बिकॉज अब आपके पर्सन को है ना लीड लेना है, दे वॉन्ट टू टेक द लीड रोल इन दिस रिलेशनशिप। आप गार्डेड है, ओके, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू राइट, आप क्लियर है कि आपको वॉक इमोशनली तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है इस पर्सन के साथ। भले ही प्रैक्टिकली लॉजिकली आप इस पर्सन के साथ रहे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे एक्वेरियस, बट इमोशनली तो आप वॉक अवे कर रहे हैं। क्या नहीं यार, यहाँ पे इमोशनली बात नहीं बनने वाली। ये पर्सन जाग रहे हैं इमोशनली, और आप है कि यू आर फेडिंग अवे। मुझे लगता है या तो एक्वेरियस आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे इस पर्सन के साथ और ये पर्सन रेडी नहीं थे आपके लिए, ओके, या फिर आपके और इस पर्सन के इमोशंस के बीच में ना यू वर मोर इमोशनली इन लव विद देम, और ये पर्सन इमोशनली पुल्ड अवे थे। इन्होंने इमोशंस दिखाए नहीं बिकॉज इमोशनली ही मैच्योर नहीं थे। ओके, एज द आउटकम मुझे लग रहा है कि आप फेक बनने वाले हैं। आपको पता है कहीं ना कहीं कि पास्ट को भूलने की जरूरत है, तब जाके आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। और जैसे मैंने कहा था राइट, आई वाज आउट हियर, आप जानबूझ के रिलेशनशिप को रोक रहे हैं इनसिक्योरिटीज की वजह से, बिकॉज आपने पहले जैसे इस पर्सन के साथ बिहेव किया था ना, ये पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया था कहीं ना कहीं। अब आपको लग रहा है यार अब मैंने कोई रिस्क नहीं लेना इनके साथ। सो ये पर्सन जितनी भी कोशिश करते हैं ना, आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक किस्म की क्लैरिटी आई है। अब वो क्लैरिटी आपको बार बार बोल रही है यार रोक के रखो अपने आप को पहले बचाओ, अपने आप को समझाओ। ओके, सो आई फील के क्लैरिटी तो मिल रही है, लेकिन आप है ना नेगेटिव हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ लिटिल नेगेटिव टुवर्ड्स दिस पर्सन, ओके, जिसकी वजह से अब आप फ्यूचर देख नहीं पा रहे इस पर्सन के साथ। एंड दैट इज वाई एज द आउटकम आई फील आप थोड़े बहुत है ना सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड होने वाले हैं इन अ वे, जहां पे ये पर्सन आपको कुछ कहना चाह रहा है, ये पर्सन आपको कुछ समझाना चाह रहा है। आप, यू आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज, यू आर नॉट ओपन टू लिसनिंग। मुझे सुनना ही नहीं है भाई, तुम बहुत चेंज हो गए हो या तुम बहुत चेंज हो गई, मुझे सुनना ही नहीं है। सो आप ऐसे इस पर्सन के साथ बिहेव करेंगे एज द आउटकम कि यार मुझे सब पता है, अब तुमने यही करना होगा, अब तो तुमने वही करना होगा, अब तुम वापस बात नहीं करोगे, अब तुम वापस मुझे कट आउट कर लोगी, अब तुम वापस मुझे ब्लॉक कर दोगी, अब तुम वापस। सो यू आर नॉट, नई इंफॉर्मेशन को आप है ना आने नहीं दे रहे। आप इस पर्सन को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे आप इनको 2 या 3 या 6 महीने पहले देखते थे, जबकि ये पर्सन बहुत बड़ी तरह से चेंज हुए। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।